मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मोक्ष दर्शनीय स्थल हैं। परिकवली महाद्वार संपन्न प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदिनी परिकवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। ये संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेषा पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। जाने उनके आश्चर्यजनक तथ्य। 1. मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। 2. भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताजा रहते हैं। 3. मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। 4. भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं, बाहर से देखने पर लगता है। 5. बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। 6. गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। 7. बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। 8. बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। 9. बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडू में बाहर आती हैं। 10. गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग है। तिरुचनूर, इसे अलमेलुमंगपुरम भी कहते हैं, तिरुपति से 5 किमी दूर है। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। तिरुमला में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है। यहाँ दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तिरुपति से तिरुचनूर के बीच दिन भर बसें चलती हैं। श्री गोविंदराज स्वामी भगवान बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है, जो दूर से ही दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में की थी। गोविंदराज स्वामी मंदिर में होने वाले उत्सव और कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर के समान ही होते हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव वैशाख मास में मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में संग्रहालय और छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें भी पार्थ सारथी, गुड़ादेवी आंदल और पुंडरिकावल्ली का मंदिर शामिल है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा शयन मूर्ति भगवान की निंद्रालीन अवस्था है। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के ठीक सामने आंजनेय स्वामी का मंदिर है, जो श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर का ही उपमंदिर है। उगादि और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।